नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुचरण शर्मा, नियोजित माध्यमिक शिक्षक, आप सबों का गुरुजी इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्यार आगे भी यूं ही बनाए रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा के इस समय में इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें तो ये आपदा खुशनुमा माहौल में ख़त्म हो जाएगा और हम लोग इस आपदा से उबर पाएंगे। इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप घर बैठे अध्ययन का काम जारी रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला वीडियो मॉर्फीम और वर्ड पर बना था, उसके बाद कंटेंट में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डाला है। यह वीडियो मैट्रिक, इंटर और कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, जैसे ही कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुनता है तो मन में आता है कि ये तो हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसको क्या पढ़ना है। लेकिन अंग्रेजी के लिए समझिए, ये प्रवेश द्वार है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिना मास्टरी किए ये अंग्रेजी सीखना कठिन हो जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको आज हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे और अपने से भी स्वाध्ययन करके इसको अच्छा से सीखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। और यदि पसंद आए तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे स्पीच हम जो बोलते हैं उसे स्पीच कहते हैं। हम जो बोलते हैं उसे स्पीच कहते हैं और अपने स्पीच में जिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ कि वैसे वर्ड्स जिनका प्रयोग हम लोग अपने स्पीच में करते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पहला है नाउन। तो नाउन क्या है, तो नाम बताने वाले वर्ड्स को नाउन कहते हैं। नाम बताने वाले वर्ड्स को नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ है राम, राम इज ए बॉय। तो राम और बॉय दोनों ही नाम है। राम व्यक्ति का खास नाम है और बॉय व्यक्ति का सामान्य नाम है, इसलिए दोनों ही नाउन हो गए। इसी तरह देखेंगे सिवान, सिवान इज ए टाउन। तो यहाँ पर सिवान और टाउन दोनों ही नाउन है, क्योंकि सिवान स्थान का खास नाम है और टाउन सामान्य नाम है। फिर जैसे है दगंगा, दगंगा इज ए रिवर। इसमें दगंगा और रिवर दोनों ही नाउन है, क्योंकि नदी का खास नाम गंगा है और ये इसका श्रेणी हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि नाउन से नाम का बोध होता है। दूसरा प्रकार देखें, प्रोनाउन।
प्रोनाउन क्या है? तो नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर ही का प्रयोग राम के बदले किया गया है, इसलिए इसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है सीता इज ए गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ सीता के बदले सी का प्रयोग किया गया है, इसीलिए सी प्रोनाउन है। तीसरा प्रकार देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? तो वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखेंगे राम इज ऑनेस्ट, यहाँ पर राम नाउन है और इस नाउन की विशेषता बतला रहा है ऑनेस्ट। राम कैसा है? तो ऑनेस्ट है। ही इज मैड, यहाँ पर मैड ही की विशेषता बतला रहा है। ही कैसा है? तो मैड है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। तीसरा प्रकार है वर्ब। वर्ब क्या है? तो वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जिससे किसी काम के होने या उसकी अवस्था का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जिससे किसी काम के होने या उसकी अवस्था का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। इससे एक्शन वर्ड का बोध होता है। जैसे ही इज रीडिंग, तो इज रीडिंग यहाँ पर वर्ब है, इससे पढ़ने का काम हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इज रीडिंग को वर्ब। पांचवा प्रकार हो गया एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? तो वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या अन्य एडवर्ब के अर्थ को सीमित कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या अन्य एडवर्ब के अर्थ को मॉडिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही इज वेरी टाल, यहाँ पर टाल ही की विशेषता बतला रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव के अर्थ को मॉडिफाई कर रहा है वेरी। ही इज टाल अगर सिर्फ कहें तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है कितना टाल, लेकिन अगर वेरी जोड़ देगा बहुत टाल तो इसका अर्थ सीमित हो गया कि बहुत लंबा है, इसलिए वेरी को हम लोग कहेंगे एडवर्ब। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉक्स स्लोअली, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ही वॉक्स, तो वॉक्स की विशेषता कौन बतला रहा है? स्लोअली। स्लोअली वह चलता है या टहलता है, कैसे चलता है? तो धीरे धीरे, इसलिए स्लोअली को एडवर्ब कहेंगे। प्रीपोजिशन, छठा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को तोड़ेंगे तो दो वर्ड बनता है, प्री प्लस पोजिशन, यानी कि पोजीशन माने हो गया स्थिति, प्री माने पहले। तो पहले स्थिति, किसके पहले स्थिति? तो नाउन के पहले, यानी कि वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध उस सेंटेंस के अन्य वर्ड से स्थापित करता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ही इज इन दिस रूम, दिस रूम के पहले आया है इन, और ये इन जो है दिस रूम के पहले आकर दिस रूम का संबंध ही से स्थापित कर रहा है, तो इन दोनों के इस रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है इन, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर देखिए द टेबल के पहले आया है ऑन, यानी कि प्रीपोजिशन हो गया, और इसका संबंध बुक से स्थापित कर रहा है, तो बुक और टेबल में संबंध स्थापित करने वाला है ऑन, इसलिए इसको हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे। सातवां प्रकार हो गया आपका कंजक्शन। सातवां प्रकार हो गया कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? तो वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंसेज को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कंजक्शन क्या है।
वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंसेज को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है रवि एंड मोहन आर ऑनेस्ट। यहाँ रवि और मोहन दो नाउन है, दो वर्ड है और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, इसीलिए इसको कहेंगे कंजक्शन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए डू और डाई। तो डू और डाई दो वर्ब हैं और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और इसलिए इसको कंजक्शन कहेंगे। इस प्रकार देखिए दो छोटे छोटे वाक्य हैं, ही इज रिच, सी इज पुअर, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है बट, इसलिए इसको कहेंगे कंजक्शन। और अंतिम है इंटरजेक्शन, 8वां नंबर। इंटरजेक्शन क्या है? तो वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी आश्चर्य को व्यक्त करता है, किसी सडन फीलिंग को व्यक्त करता है, उसे इंटरजेक्शन करते हैं। जैसे है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, चाहे वी हैव ऑन, तो यहाँ हुर्रा जो है वो खुशी के आश्चर्य को व्यक्त करता है, इसलिए ये इंटरजेक्शन है। इसी तरह है ओह सी फेल डाउन, यहाँ पर उसके गिरने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है दुख के साथ, इसलिए कहा गया ओह, तो ये इंटरजेक्शन है। तो यहाँ हम लोग 8 प्रकार देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसमें है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आप लोगों से ये गुरुजी का सलाह है कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को कभी भी वर्ड के रूप में दिया गया हो तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रकार बताने का कभी भूल नहीं करें, क्योंकि ये एक ही प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग फंक्शन के आधार पर अलग अलग इनका प्रकार हो सकता है। जैसे देखिए एक वर्ड आपको दिखा दे रहा है वाटर। वाटर को पूछा जाए कि किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो कोई भी बताएंगे नाउन है, लेकिन यहाँ देखिए वाटर का प्रयोग किन रूपों में किया गया है। जैसे आई ड्रिंक वाटर, यहाँ वाटर एक मटेरियल का नाम है इसलिए नाउन है। दूसरा सेंटेंस में देखिए आई सा ए वाटर बर्ड, यहाँ पर बर्ड नाउन है और इसके पहले आया है वाटर जो इसकी विशेषता बतला रहा है। बर्ड कैसी है? अतः वाटर जलीय है, तो वाटर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तीसरा है एग्जाम्पल वाटर दीज प्लांट्स, इन पौधों की सिंचाई कीजिए। यहाँ पर वाटर का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ है क्योंकि एक्शन वर्ड है, तो इसलिए मेरा सलाह है कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रकार उसके वाक्य में प्रयोग होने के फंक्शन के आधार पर बताएं। अंतिम में एक और चीज़ देख लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक दूसरे में कन्वर्सन हो सकता है। कैसे देखिए, जैसे एक वर्ड लिया जाए नेशन, जिसका प्रयोग हम लोग नाउन के रूप में करते हैं, तो नेशन में यदि एल सफिक्स जोड़ दिया जाए तो बन जाता है नेशनल, और नेशनल का प्रयोग प्रायः एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। दूसरा है जैसे नेशनल में आईएसी जोड़ दिए तो हो गया नेशनलाइज, नेशनलाइज जो है वो वर्ब हो गया। नेशनल में यदि एलवाई जोड़ दें तो नेशनली जो है वो हो जाएगा एडवर्ब, है ना। इसी तरह नेशनल के पहले इंटर जोड़ दे प्रीफिक्स तो ये बन जाएगा इंटरनेशनल। तो देख रहे हैं कि एक ही वर्ड से कई प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए जा सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता से। इसको आप इसी तरह से सोचिए और इसको ढूंढिए और इसको बनाइए, अधिक से अधिक वर्ड बनाइए, अपने से बनाइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्व अध्ययन ही सबसे अच्छा अध्ययन होता है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो दोस्तों, इस कड़ी के अंत में आपको अपना गुरु मंत्र दे रहे हैं। मेरा काम करने का मंत्र है लेस वर्क मोर रिजल्ट, लेस वर्क मोर रिजल्ट। ये सुनने में अजीब लगता है कि कम काम का ज़्यादा परिणाम कैसे होगा, तो ये संभव है। जैसे इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, कंसंट्रेशन के साथ देखें, तो आपको सीखने में कम मेहनत करना पड़ेगा और अधिक परिणाम की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार इसमें ये सिद्धांत काम करेगा और आप भी इसको अपना सकते हैं। मैंने अपने जीवन में इसको अपनाया है अनुभवों के आधार पर। तो इतना ध्यान से ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।